A person starts walking from X in east direction. After walking 10 meter, he stops at T. ठीक है, X से T गया, 10 मीटर गया, ट्रैवल किया, और पॉइंट T से ही वॉक्स 8 मीटर टू नॉर्थ, 8 मीटर नॉर्थ गया। वहाँ, हाँ तो कहाँ गया, यहाँ से ईस्ट गया 10 मीटर, X T, और फिर T से कहाँ गया, ऊपर, एंड रीचेज एट पॉइंट M। ये 10, ये 8, और फिर कहाँ गया, ही वॉक्स 5 मीटर वेस्ट इन द डायरेक्शन। ये 5 मीटर गया, ये आधा, और फिर एंड रीचेज एट पॉइंट U, ये पॉइंट U है। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेज एट पॉइंट K। 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पहुँचा। यहाँ से इसका ईस्ट क्या होगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ईस्ट गया कितना, ठीक है, 10 मीटर इधर गया, 8 मीटर इधर गया, फिर पॉइंट M पे पहुंचा, फिर M से वो 5 मीटर वेस्ट गया, यहाँ वेस्ट गया, फिर बोल रहा है कि रीचेज एट पॉइंट U। फ्रॉम देयर ही वॉक्स 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, फिर यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन गया, 5 इधर, 7 मीटर चला, और फिर ही रीचेज एट पॉइंट K, विच विच इज़ 13 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट R। पॉइंट R कौन सा था, ये U था, ये M था, ये X था, ये T था, उसके बाद विच इज़ 13 मीटर नॉर्थ ऑफ R। तो यहाँ पे है, ये कितना था, 8, 5 मीटर यहाँ से, ठीक है, R। और फिर बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट R ही वॉक्स 9 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, which is 13 meter in north of point R. From point R, he walks 9 meter in east direction. 9 मीटर इतना चला and reaches at point S. ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, in which direction is point K with respect to point S? नॉर्थ वेस्ट, S से नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट U and T। U and T कहाँ गया, ये रहा T, ये 5, ये 8, 5, बताइए। If 1 is added to each even digit and 2 is subtracted from each odd digit from the number, then how many digits will appear more than once in the number thus formed? 1 is added to each even digit, तीन, सॉरी, 1 ऐड कर रहा है और 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है ऑड से। 1 3 1 3 3 5 5 5 7 9 3, and how many digits will appear more than once in the new number thus formed? 1 2 2, है ना। m इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू v। ऐसा सवाल को कैसे बनाते हैं, ऐसा सवाल के लिए हम ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन उसके बाद बनाएंगे, नहीं। बोल रहा है कि v से बड़ा या फिर बराबर है z, ठीक है। इसका मतलब है कि z जो है वो j से बड़ा है, और z जो है वो b के बराबर है।
ठीक है, इसका मतलब है कि ये b हटाओ, b के अलावा z लिखो यहाँ पे। अब बोल रहा है क्या, v से बड़ा या बराबर है z, तो v से बड़ा या बराबर है z, तो कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब अगला देखते हैं, j इज लेसर देन c और नॉट, तो j जो है वो लेसर देन z है, ठीक है, और c जो है वो लेसर देन या फिर इक्वल टू z है, ठीक है, j इज लेसर देन z। अब दोनों के बीच में हमको रिलेशन ये पता नहीं चल रहा, या तो c z के बराबर हो सकता है, ठीक है, मतलब c z के बराबर अगर हुआ तो c लेसर देन इक्वल टू z, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। लेकिन अगर c जो है वो z से कुछ ज़्यादा ही छोटा हुआ और j से भी छोटा हुआ, तो इसलिए कंक्लूजन 2 जो है वो इतना ज़्यादा ही, क्या बोलते हैं उसको, बेसियल नहीं, बेस उसका कवर नहीं कर रहा है, तो कंक्लूजन 1 इज ट्रू, इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू होगा आंसर। समझ में आ गया? पहले वाले में क्या बोल रहा है, पहले वाले में बोल रहा है कि v इज लेसर देन इक्वल टू z, तो b और z बराबर है, तो b के जगह पे z लिखो यहाँ पे, तो पता चल जाएगा कि z इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, मतलब कि v से बड़ा है या फिर बराबर है z, ठीक है, तो हो गया ना, कंक्लूजन 1 तो फॉलो कर रहा है। अब हमको कंक्लूजन 2 एक बार चेक करना है, तो कंक्लूजन 2 चेक करने के लिए क्या करेंगे, बोल रहा है कि j से छोटा है c, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनता है, एक तो ये कि c इज लेसर देन इक्वल टू z, और दूसरा इक्वेशन बनता है कि j इज लेसर देन इक्वल टू लेसर देन z, ठीक है। अब z के जगह पे हम ऐसे लिखते हैं कि j जो है, j लेसर देन z है, c भी लेसर देन इक्वल टू z है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि c z से कितना लेसर देन है, ठीक है, और हमको ये भी नहीं पता है कि j जो है वो z से कितना लेसर है, हो सकता है कि बराबर भी हो जाए, हो सकता है कि और छोटा हो जाए, इसलिए कंक्लूजन 2 जो है वो बहुत ज़्यादा एविडेंशियल नहीं है, इसलिए कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइम। नाउ देयर इज दिस अनदर थिंग, I इज लेस देन Q, हाउ इज दैट पॉसिबल? I इज लेस देन Q, I इज लेस देन T, यहाँ से हमको पता चल रहा है, तो यहाँ पे E के जगह I हो सकता है, लेकिन E के जगह I नहीं हो सकता है, E और I दो अलग चीजें। बोल रहा है कि I इज लेस देन Q, लेकिन बराबर भी तो हो सकता है, दोनों बराबर भी तो दिया, तो ये जो है एविडेंशियल नहीं है, तो कट करते हैं इसको। और बोल रहा है दूसरा कि D इज ग्रेटर देन Y, है कि नहीं, तो D इज ग्रेटर देन I और I इज इक्वल टू Y, तो D इज ग्रेटर देन Y, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। हो गया ये। लेट्स गो टू अनदर सवाल। नाउ कम्स द डेविल। 7% speak URSTU lives on separate floors on 7 building, but not necessarily in the same order. ठीक है, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर ऐसे लिखते हैं, ओके। जस्ट एबव फ्लोर इज मेंशन्ड एज सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन, मतलब ऐसे कुछ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बोल रहा है कि P लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, P जो है किसी और नंबर फ्लोर में रह रहा है, मतलब कि या तो P 7 में, 5 में, 3 में भी तो रह सकता है, ठीक है, ये सारा वो हाँ एबव, तो 5 या 7 में रह रहा है, ठीक है। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन P एंड U, P और U के बीच में 3 लोग रह रहा है, अगर P यहाँ पे रहता है तो U जो है वो या तो 3 पे होगा, और अगर ये P यहाँ पे रहता है तो U जो है वो यहाँ पे होगा 1 पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नो वन लिव्स बिटवीन R एंड U, R और U के बीच में कोई भी नहीं रहता, मतलब या तो R यहाँ पे होगा या फिर R यहाँ पे होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि T lives 2 floors above V, 2 floors above V, who lives just above S's floor, ठीक है। T जो है, अब मान लेते हैं कि एक बार सेटअप करके देखते हैं, दो अलग अलग इक्वेशन बनेगा, एक तो पहले तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, पहले हम लेते हैं कि S जो है उस पे है P, मतलब 5 पे जो है 5 5 पे P लेकर के चलते हैं, 1 पे U लेकर के चलते हैं, और क्या बोल रहा था उसके बाद, 3% नो वन लिव्स बिटवीन R एंड U, तो R यहाँ पे आ जाएगा, और फिर बोल रहा है कि T लिव्स 2 फ्लोर्स अबव V,
हु इज जस्ट एबव एस फ्लोर। टी जो है वो वी के 2 फ्लोर ऊपर रहता है, तो टी जो है वो वी के 2 फ्लोर एबव रहता है। तो वी के लिए और कौन सा पोजीशन बचता है 2 फ्लोर के लिए? या तो वी यहाँ पे होगा, लेकिन बोल रहा है कि वी के नीचे जो है वो एस है, तो यहाँ पे लिखते हैं वी के नीचे एस है, वी के अबव 2 फ्लोर है, 1 2, और यहाँ पे कौन रहता है? टी लिव्स, यहाँ पे टी रहता है। टी पी वी एस आर यू, और एक और कौन सा रह गया? क्यू। ये इक्वेशन क्यू टी पी वी एस आर यू। अब हाउ मेनी फ्लोर्स गैप बिटवीन पी एंड क्यू? 1 है कि नहीं? 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence they form a group. Who among the following doesn't belong to that group? तो UTPS, UTPS, Q, मायनी माय 20। कौन सा होगा अलग है? कौन सा होगा अलग? क्योंकि Q और U एक्सट्रीम पे है और P और S जो है वो दोनों के बीच का डिफरेंस पे है, एक एक के डिफरेंस पे है, और T एकमात्र है जो यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है, इसलिए T अलग है। Which among the following statements is true? V lives below U's floor. नहीं। No one lives below Q. नहीं। Two floors gap between U and V. U और V के बीच में 2 फ्लोर, हाँ थर्ड वाला सही है, तो ओनली थर्ड है कि नहीं? ये हो जाएगा सही। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिलो V? V के नीचे 3 लोग रह रहा है, नहीं कुछ बोलेगा? ये भी आएगा वीडियो में। म्यूट कर, मजाक कर रहे हैं। Which among the following pair of persons live on an even number floor? Even number floor पे कौन रह रहा है? RVT, RVT, VT हो गया। अब अगला सवाल। In the questions below, some statements are given followed by some conclusions, and you have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance. मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि देखना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। Only a few book is copy. कुछ किताब ही कॉपी है। Some copy is pen. Few book is copy and few copy is pen. Copy book and no ink is pen. Some book is not ink. Conclusion 1 हो सकता है। all copy can never be ink. ऐसा है क्या? है? No ink is pen. Only conclusion 2 follows. ये ऐसे इक्वेशन है और यहाँ पे आता है इंक। बुक का कुछ पार्ट कॉपी हो सकता है, कॉपी का कुछ पार्ट पेन हो सकता है, लेकिन पेन जो है वो इंक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो पेन जब इंक से रिलेटेड नहीं है तो फिर कॉपी से रिलेटेड कैसे होगा? तो ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, तो कंक्लूजन 2 फॉलोज। समझ गया?
क्या बोल रहा है कि ओनली अ फ्यू बुक इज कॉपी, तो कुछ बुक है यहाँ पे जो कॉपी है, ठीक है। ये फिगर देख रहे हैं ना, वेरी गुड। सम बैंक इज नॉट मनी, सम बैंक इज नॉट मनी, ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज मनी, ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज मनी। और क्या बोल रहा है, सम लोन इज इंटरेस्ट, सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी। ठीक है, ये मनी वाला है ना, ये बैंक वाला, ये बैंक है, ये मनी है। हाँ, तो सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी सही है। सम लोन कैन बी बैंक, बिकॉज सम बैंक इज नॉट मनी, सम बैंक कैन बी मनी, सम बैंक कैन बी मनी। तो few interest is money and some loan is interest, some loan can be bank। सही है, सही है कि नहीं है? only a few black is blue, black is blue। और क्या बोल रहा है, only a few blue is yellow, few blue is yellow। और क्या बोल रहा है, no white is yellow, no white is yellow, ये white है। no blue is white, सही है, no blue is white, all white is blue, नहीं दूसरा भी गलत है। और क्या बोल रहा है, तो neither conclusion 1 और 2 follows, सही है, नहीं सही है, सही है कि नहीं है? अगला, study the following information carefully and answer the questions given below। 7% ABCDEF are sitting in a circular table, all are facing towards। तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। So 7 persons A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table and all are facing towards the center but not necessarily in the same order। F sits 2 places away from A, ठीक है। F sits 2 places away from A। तो मान लेते हैं कि F यहाँ पे है, तो F से 1 2 2 places away from A। C sits second to the left of B। C sits, C यहाँ पे मान लेते हैं, second to the left of B। नहीं, यहाँ मानते हैं ना, C sits second to the left of B, 1 2 B, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है who doesn't sit near A and F। क्या गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की है? हुँ? और क्या पूछ रहा है, सीट्स से सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। गड़बड़ की है यहाँ पे। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, 1 2
ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हु डजंट सिट नियर ए एंड एफ, तो बी जो है वो ए और एफ के बीच में नहीं है, मतलब इधर बीच में कुछ है जो लोग रह रहा है। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, इसको साइड में रखते हैं। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, मतलब कि ऐसे होगा, ठीक है, राइट ऑफ डी, ठीक है। और हु डजंट सिट नियर सी, जो सी के आसपास नहीं है, तो यहाँ डी के राइट में क्या होगा, मान लेते हैं कि ये डी है, राइट। और क्या बोल रहा है? मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए और ई, ए और ई के बीच में, फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या बन गया, क्या है आंसर? क्या है आंसर, क्या है? Who among the following person is then immediate neighbor of B, E or D? How many persons sit between G and E? एक दो तीन, इंसान हूँ, गलती होता है मुझसे भी। Fourth to the right of G, चार B. What is the position of F with respect to D? D के लेफ्ट में है, D के राइट में है, एक दो तीन, थर्ड टू द राइट। For the following people are alike in a certain manner, hence they form a group. Which one of the following doesn't belong to the group? D, F, A, C, A, C, A, C, D, F, A, C, G, B, E, C, G, B, E, C, और कौन से? F, B, F और B, E और C होगा, क्योंकि बाकी सबके बीच में दो लोग हैं, लेकिन E और C के बीच में एक भी लोग नहीं है। हो गया? तीन चार पाँच, हमको पैटर्न ढूंढना है। हो गया ना, ये तो हो गया खत्म, ये तो बना ही लिया था कल ही, है कि नहीं? होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस दैट्स बीन सॉल्व्ड इन टुडेज सेशन। और आपको कोई सा भी डाउट हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट। अगर इससे आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो भी कमेंट, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट, मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डालूंगा, ठीक है ना? इट्स जस्ट दैट लेट्स बिल्ड अ रिलेशन, ओके? यस, दैट्स सिंपल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, सबा खैर।